दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। एक पोस्ट है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, यानी लीक पे लीक हो रहे हैं। कोई पेपर सरकार करवा नहीं पा रही है, तो इससे इस बारे में एक पोस्ट है, इसका लेख है, देश में एक और पेपर लीक। अब महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया। कल इसकी परीक्षा होनी थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल भी कर दिया गया। हाँ, जब लीक हो गया तो कैंसिल नहीं होगा। देखिए पोस्ट, ये हाल है। कहने को दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी और एक पेपर नहीं करवा पा रही है। जो पेपर न करवा पाए वह मजबूत कि कमज़ोर से कमज़ोर सरकार है, जो एक पेपर न करवा पाए। अरे शर्म आनी चाहिए जो भी कर्णधार है ना इस देश के, और जो जिनके जिम्मे है पेपर लीक कराना, ये जो पेपर लीक करवा रहे हैं, इनको तो पकड़ करके फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ होगा कहाँ ये सब। देखिए, ये चुनाव के दौरान हुआ था ऐसा। चड्ढा थे, इन्होंने कहा था कि दुनिया में वो पैसा नहीं बना और पार्टी नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। राघव चड्ढा ने ये कहा था। तो इसका लेख है, चड्ढा भी बिक गए और घोष भी चड्डी बन गई। तो ये तो चड्ढा की तरफ से है कि दुनिया में वो पैसा नहीं बना और पार्टी नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। राघव चड्ढा कह रहे थे, और चड्ढा क्या हुआ। चड्ढा के आप सारे लोग भली भांति जानते हैं। देखिए चड्डी वाली कहानी। मैं चड्ढा नहीं हूँ जो चड्डी बन जाऊंगी। घोष हमेशा घोष ही रहेगा, ये सयानी घोष ने कहा था। और किया क्या, चड्ढा घोष की असल कहानी देखिए। ये है कहने के लिए, लोग कहते कुछ और करते कुछ हैं। यही बात नहीं समझ में आती है। तो जब करना नहीं था तो कहने से क्या फ़ायदा। अब देखिए, अमेरिका में हिंदुओं पर हमले शुरू, ईसाइयों को पीटना पड़ गया भारी। भगा रहा है यूएस सांसद ने मोदी की खोली पोल। ये भी देखें आप लोग। देखिए अभी तो देखिए, अभी तो कुछ समय पहले हथकड़ी बीड़ी लगा करके अमेरिका भेजा था, और अब क्या करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, उसके बाद वीडियो छोटी बनाएंगे। सुनिए। हुआ करता था जब इंडियन डायस्पोरा, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक सबसे सम्मानित डायस्पोरा माना जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है कि दुनिया भर में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट पनपने लगा है। और ये बात कोई और नहीं बता रहा है, अमेरिका की संसद में बैठा एक शख्स बता रहा है, जो कि भारतीय मूल का है। अमेरिकी कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। इस बयान में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट अमेरिका में पनपने लगा है। और तो और अमेरिका के फ्लोरिडा के इलेक्टेड मेंबर उनसे कहते हैं कि राजा कृष्णमूर्ति को डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन राजा कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अमेरिका में इस तरीके के विचारों की कोई जगह नहीं है। अमेरिका में एंटी इमिग्रेंट, एंटी
आउटसाइडर सेंटिमेंट खूब बढ़ रहा है और उसकी जद में भारतीय मूल के नागरिक भी आ रहे हैं। भारत के लोग अमेरिका में और दुनिया भर में सबसे ज्यादा काम करते हैं। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जॉब्स, साइंटिफिक जॉब्स, रिसर्च बेस्ड जॉब और तो और मैनेजरियल जॉब्स भी भारतीयों को मिलती है। क्यों? क्योंकि भारतीय ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं और तो और इसका एक और कारण बताया जाता है, भारत में उन्हें कम पैसा मिलता है, उसी काम के विदेशों में उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अपने निजी विकास के लिए भला बाहर क्यों ना जाए, लेकिन जिन देशों में जाकर ये लोग काम करते हैं उन देशों में इनके खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये बात कोई जरूरी पद में बैठा हुआ व्यक्ति कहे तो फिर इसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके कारणों में इसी ट्वीट को ट्वीट करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद, फॉरएवर थैंक्स टू मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दुनिया भर में भारत और हिंदुओं की इमेज को खराब कर रही है। नरेंद्र मोदी की राजनीति भरसक माइनॉरिटी विरोधी है। नरेंद्र मोदी के बयान और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान भारत में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ नजर आते हैं। तो क्या आप लोगों ने इसका असर अंतरराष्ट्रीय ये हाल है तो एक और दिखा रहे हैं। अभी जब कहना चाहिए था तब नहीं कहे, और जब नहीं कहना चाहिए। अब देखिए, पोस्ट ये है कि आज अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो बीजेपी समर्थक होना होगा, यानी बीजेपी समर्थक हो जाएगा वह जज। तो किसी भी पद पे जा सकता है, यानी वकील है तो जज हो जाएगा, जज है तो सुपर जज हो जाएगा, छोटे स्तर का जज है बड़े स्तर का हो जाएगा। ये कहना है मार्कंडेय कार्टूस पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जी। देखिए पोस्ट आप लोग निकले पोस्ट आप लोगों ने। अब इस पर थोड़ा सा इस पे भी एक समाचार थोड़ा सा देख लें आप लोग। ये दिखा रहे हैं, आधार कार्ड है आपके पास, कोई बात नहीं, वो नागरिकता का आधार नहीं है। वोटर कार्ड है वो अभी नहीं है, ना पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, और पासपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। हम थोड़ी क्या, मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय है, पासपोर्ट तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट फिर से सुना रहे हैं। आधार कार्ड है आपके पास, कोई बात नहीं, वो नागरिकता का आधार नहीं है। वोटर कार्ड है वो अभी नहीं है, ना पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, और पासपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। हम थोड़ी क्या, मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय है, पासपोर्ट तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यात्रा का दस्तावेज, नागरिकता का प्रमाण नहीं माना। कोई सही बात। अगर ये सब कागज वैलिड ही नहीं है तो हम पागल थे जो इतनी मेहनत करके इतने प्रोसेस पूरे करके कार्ड बनवाए थे। और ये नहीं है तो क्या है नागरिकता का प्रमाण? बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड या आरएसएस की टोपी? अगर आप विदेश जाते हैं, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेकर रशिया, तो वहाँ आप अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्या करेंगे? अपना पासपोर्ट दिखाएंगे ना, या नरेंद्र मोदी का चेहरा छपा हुआ वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाएंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व हिंदुस्तान में सरकार के नाम पर एक ऐसी निकम्मों की फौज खड़ी हो गई है जिन्हें मोदी जी के गुणगान के अलावा कुछ भी नहीं आता। शिक्षा मंत्री को पढ़ाई से लेना देना नहीं, रेल मंत्री को रील बनाने से फुर्सत नहीं, वित्त मंत्री शतक के पास पहुंची करेंसी देखकर कहती है हमारा रुपया ठीक चल रहा है, और विदेश मंत्री लेजर लाइट में बिजी। और हम भारत के लोग यही साबित करने में मर जाएंगे कि हम भारत के लोग हैं। दोस्तों, बीजेपी सरकार के एक सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। और कहने को 56 इंची। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो सकता है बीजेपी, इस देश में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो, ये मानना जा सकता है, ये मानने वाली बात है। बाकी हर क्षेत्र, यही एक क्षेत्र छोड़कर पूरे हर क्षेत्र में फेल। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले समाचार आया था, अडानी ने जो है अमेरिका से कितना रुपया दे करके, या करोड़ों डॉलर में रुपया दे करके जो है अपना मामला तरहम बरहम करवा लिया। और वहाँ पे जो है कोई फैक्ट्री कितने हज़ार करोड़ की डाल रहे हैं अडानी साहब, और 15,000 अमेरिकियों को जो है नौकरी देंगे, ऐसा समाचार आया था। आगे हम भी वीडियो में बनाए हैं।
और अब मामला उलट गया। अब वहाँ की कोर्ट जो है अभी मानने को तैयार नहीं। तो समझौता तो ट्रंप ने किया था। तो ट्रंप कौन होता है? वो तो खुद सन की आदमी है। रही बात वहाँ की कोर्ट की, तो कोर्ट संवैधानिक तरीके से चलती हैं। अब आने वाले समय में अडानी साहब का होगा क्या, ये तो समय ही बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।